आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्लान जिसका लेआउट आपके सामने है। इस प्लॉट की साइज की अगर हम बात करें तो 12 बाई 30 का ये प्लॉट है जिसको हमने रेंट के हिसाब से डिजाइन किया है। एक बार हम इस प्लॉट का जो है डिटेल देख लेते हैं। इसका जो फ्रंट है वो 12 फुट का है और इसकी जो गहराई है, लंबाई, वो है आपका 30 फुट। इसका जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है 360 स्क्वायर फीट होता है और आपका जो गज बनता है वो 40 गज बनता है। इसके तीनों साइड में जो है अदर प्रॉपर्टीज हैं और सामने से सिर्फ ओपन है। तो इस प्लान की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से की है हमने कि इसको हम रेंट के हिसाब से दे सके। तो यहाँ पे हमने कुछ ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट मेंशन की हुई है, वो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रेंट हाउस मैप। दूसरा ऑप्शन है आपको यहाँ पे एक बेडरूम मिलता है ग्राउंड फ्लोर पे, एक बाथरूम मिलता है, प्लस एक लॉबी कम हॉल हो सकता है, आप लॉबी बोल लीजिए या फिर हॉल। यहाँ पे आपको सेपरेट किचन, सेपरेट स्टेयर्स, जिससे कि आपको पर फ्लोर रेंट के हिसाब से देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से हमने इसकी डिजाइनिंग की है। अब यहाँ पे वीडियो में जो डिटेल होगी वो होगा आपका 2D मैप जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, प्लस यहाँ पे आपको 3D इंटीरियर प्लान होगा साइजेस के साथ, प्लस मटेरियल के साथ। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एलिवेशन दिखाया जाएगा, जिससे कि फ्रंट का एलिवेशन, फ्रंट का लुक कैसा लगेगा, वो डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। प्लस इसकी एक फ्लोर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी वो डिटेल भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। प्लस यहाँ पे कॉलम की प्लेसमेंट और उसके साइजेस भी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा 3D इंटीरियर प्लान है, उसी प्लान का जिसके बारे में हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे, जिसका साइज है 12 बाई 30। और इस प्लान का वास्तु से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप इसको किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि 3D इंटीरियर प्लान में डिटेल क्या क्या होगा। तो 3D इंटीरियर प्लान में जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको मटेरियल देखने को मिल जाता है, प्लस छोटी मोटी जो डिटेलिंग है जैसे सीढ़ी कैसे घूम रही है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाती है। लेबलिंग हमने कैसे की हुई है वो सब आपको यहाँ पे मिलती है। प्लस यहाँ पे हम आपको प्रॉपर साइजेस बताते हैं कि हमने कहाँ पे क्या क्या साइजेस यूज किया हुआ है। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट से हम एंट्री से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपकी जो है मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस की चौड़ाई फिलहाल 4.5 इंच है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम की चौड़ाई हमने 9 इंच रखी है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें 4.5 फुट मिल रहा है टोटल। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई हो जाती है सीढ़ी की, सीढ़ी वाले रूम की 5 फुट, और इसकी जो पूरी लंबाई हो जाती है, अंदर अंदर जो साइज होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 10 फुट 3 इंच की अंदर अंदर साइज है, यानी 5 फुट बाय 10 फुट 3 इंच का ये सीढ़ी का रूम हमने निकाला हुआ है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लेवलिंग देखेंगे। तो लेवलिंग आप देख लीजिए कि ये हमारा जो है ग्रे कलर का ये रोड है। यहाँ से आप रोड से आप 2 स्टेप चढ़ने के बाद जो है आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप आराम से एक बाइक लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से जो पार्किंग एरिया, मान लीजिए इसे पार्किंग एरिया से हम 1 2 3 स्टेप चढ़ने के बाद हमारा ग्राउंड लेवल आता है। और ये देने का एक रीज़न है क्योंकि हमारी जो सीढ़ी है वो बालकनी पे लैंड कर रही है, तो इसलिए हमें हेड हाइट प्रॉपर चाहिए, तो हमें जो है इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो सीढ़ी वाले रूम का जो साइज हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सीढ़ी की डिटेल। तो यहाँ पे जो सीढ़ी है आपका कुछ इस तरीके से ये चढ़ रही है फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर के लिए। यहाँ पे हमने जो चौकी है वहाँ पे 2 बाइंडर डाले हुए हैं। इस सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो 2.5 फुट है। ट्रेड का साइज 10 इंच का है। और यहाँ पे आप जो स्टेप रखेंगे वो रखेंगे 17 या फिर 19। 17 अगर रखते हैं तो आपको 10 फुट हाइट मिलती है। अगर 19 रखेंगे तो आपको 11 फुट की हाइट मिलेगी ग्राउंड फ्लोर से। यानी कि यहाँ से आपका जो है ग्राउंड फ्लोर का हाइट 10 या 11 फुट आप रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किचन के साइज का। तो यहाँ पे किचन की प्लेसमेंट पहले देख लीजिए। किचन की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपको फ्रंट फेस में जो है विंडो मिल जाती है, और यहाँ पे आपको कुक टॉप मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सिंक। और रही बात फ्रिज की, तो फ्रिज आपका यहाँ पे लॉबी एरिया में कोने में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइज की किचन की। तो जो किचन का साइज है वो है आपका, ये 5 फुट 10 इंच की पूरी चौड़ाई है और 6 फुट 6 इंच की पूरी लंबाई है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे जो
फ्लैट का जो मेन एंट्रेंस डोर है उसका साइज क्या है, उसका साइज हमने रखा हुआ है 3 फुट 4 इंच। 3 फुट 4 इंच इसलिए क्योंकि अगर दो दो इंच का फ्रेम अगर हम साइड से कैलकुलेट करें तो हमारा जो है ओपनिंग यहाँ पे 3 फुट की क्लियर मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा लॉबी एरिया है, लॉबी या फिर हॉल जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप कोई एक चीज़ ही रख सकते हैं, जैसे कि या तो आप सोफ़ा रख सकते हैं या फिर आप डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको यूटिलाइज करना है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको सोफ़ा रखना है या फिर डाइनिंग टेबल। तो लॉबी का जो साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉबी का साइज़ 6 फुट 4 इंच, इस वॉल से लेके इस वॉल तक जो है 6 फुट 4 इंच है। अब कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ पे जो है 5 फुट ये जो है 10 इंच मिल रहा है और यहाँ पे 6 फुट 4 इंच मिल रहा है। तो मैंने क्या किया है कि 6 फुट जो है आप यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है 6 इंच मैंने पीछे कर दिया है। तो इस वजह से यहाँ पे 6 फुट 6 इंच मिल रहा है मुझे, 6 फुट 4 इंच। तो यहाँ पे 6 फुट 4 इंच की पूरी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 11 फुट 7 इंच है, जो कि काफ़ी अच्छी साइज़ है। और यहाँ पे जो लॉबी हमारा एरिया है, यहाँ पे आप एज ए वॉशिंग मशीन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मली यहाँ पे वॉश बेसिन लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा जो कॉमन टॉयलेट है। तो कॉमन टॉयलेट का जो साइज़ है यहाँ पे 4 फुट 6 इंच बाई 5 फुट 6 इंच का है। अब एक चीज़ मैं और आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे आप किचन को लेके आ सकते हैं और टॉयलेट को आप सामने ले जा सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। एक आपका हो गया किचन की जगह पे बाथरूम, बाथरूम की जगह पे किचन। ये दो ही चीज़ें हैं चेंज करने लायक, और इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता चाहे आप कैसा भी प्लान बनाएं। सबसे बेहतरीन प्लान यही है। अब हम देख लेते हैं कि टॉयलेट के पीछे हमने एक शाफ्ट रखा हुआ है। तो शाफ्ट हमने इसलिए रखा हुआ कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि अगर पर फ्लोर के हिसाब से आप बनाते हैं, रेंट के हिसाब से बिल्डर फ्लोर बना लिया आपने 4 फ्लोर का, तो उसकी जो टॉयलेट की जो पाइपिंग होती है वो होती है आपके शाफ्ट के अंदर, प्लस इस टॉयलेट की जो है मेन वेंटिलेशन हो जाती है। इसलिए हमें ये शाफ्ट चाहिए जिसका साइज है 4 फुट 6 इंच बाई 2 फुट का ये शाफ्ट है। और इस रूम को भी थोड़ी बहुत वेंटिलेशन मिलेगी। यहाँ पे एक छोटा सा हम इस रूम के लिए भी विंडो दे देंगे, जिससे कि अगर आप नॉर्मली अगर डक्टिंग करने जाते हैं तो इस शाफ्ट के थ्रू ही डक्ट की पाइप आ जाएगी, एसी की पाइप जो होती है पतली वाली, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस शाफ्ट से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब हम देख लेते हैं बेडरूम का साइज़। तो यहाँ पे एक बेडरूम आपको मिल रहा है जिसका साइज़ है 11 फुट 3 इंच बाई 10 फुट का ये बेडरूम का साइज़ है। यहाँ पे आपको एक बेड, एक पूरी अलमारी, प्लस यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ा हुआ है जिससे जहाँ पे आप छोटा सा एक स्टडी टेबल या फिर नॉर्मल ड्रेसिंग एरिया रख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे पूरी विंडो आ जाएगी। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ये शाफ्ट की मेंटेनेंस के लिए पर फ्लोर पे एक 2 फुट का डोर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि पाइपिंग होगी तो इन फ्यूचर अगर लीकेज वेकेज होती है या फिर पाइप थोड़ी बहुत टूटने के चांसेस होते हैं, तो अगर टूट जाते हैं तो वो रिप्लेस हो सकते हैं। तो मेंटेनेंस विंडो बोलते हैं इसको, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डोर के साइजेस हमने कहाँ पे क्या रखे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एंट्री पे हमने 3 फुट 4 इंच का रखा हुआ है। तो घर के अंदर जो है हम 3 फुट या फिर 3 फुट 4 इंच चौड़ा रखेंगे। और टॉयलेट का जो डोर है वो आपका होगा 2 फुट 3 इंच या फिर 2 फुट 6 इंच का। तो ये दो साइजेस हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल थिकनेस की, तो सामने की दीवार जो है सिर्फ 9 इंच की हमने रखी है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टीज हैं। तो इस वजह से हमने 4.5 इंच की दीवार रखी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये हमारा 3D एलिवेशन डिज़ाइन है। चलिए हम इसको एक बार देखते हैं कि कहाँ पे हमने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है और किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग है। थोड़ा सा नज़दीक से हम देखेंगे। प्लस यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ 2 फ्लोर कवर किया हुआ है, ग्राउंड और फर्स्ट। अगर आपको नॉर्मली बिल्डर फ्लोर बनाना है तो 4 से 5 फ्लोर का वो होता है इस टिल्ट को मिला के। तो यहाँ पे आपका सेम डिज़ाइन फॉलो होगा ऊपर तक। जैसा कि अब मटेरियल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने 2-3 तरीके के मटेरियल यूज़ किए हुए हैं।
यहाँ पे जो है आपका नॉर्मली ये पत्थर लुक में जो है टाइल्स आती है रफ सरफेस वाली, वो हमने यूज़ की हुई है। प्लस यहाँ पे वुडन फंडर मैक्सी यूज़ किया हुआ है जो कि वाटर प्रूफ होता है और फायर प्रूफ भी होता है। और यहाँ पे आपका रेलिंग है। प्लस यहाँ पे हमने दो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है, वाइट और ग्रे कलर का। तो इस तरीके से आप नॉर्मल डिज़ाइन कर सकते हैं। प्लस जो एलिवेशन में हमने जितनी सारी चीज़ें यूज़ की हैं उस हिसाब से ही मैं आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। अगर आपको ये पसंद आता है मैप तो आप इस हिसाब से एलिवेशन डिज़ाइन प्लस प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारा कॉलम प्लेसमेंट प्लान है और यहाँ पे मैं कॉलम के साइजेस प्लस इस प्लान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एलिवेशन के साथ कितनी होगी वो सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम छोटी सी डिटेल यहाँ पे देखने वाले हैं। वो डिटेल ये होगी कि ये प्लान वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसमें वास्तु एक्सपेक्ट ना करें। दूसरी चीज यहाँ पे जो चेंजेस करने वाली है वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ आप किचन और टॉयलेट इन दोनों चीज़ों को ही आप रिवर्स कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे। टॉयलेट की जगह पे आप किचन रख सकते हैं और किचन की जगह पे टॉयलेट रख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास और कोई डिज़ाइन नहीं है रेंट पर्पस के हिसाब से, तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एलिवेशन डिज़ाइन को लेके जो जितनी आएगी पर फ्लोर के हिसाब से वो 4 से 5 लाख एक फ्लोर का कॉस्टिंग होगा। मिनिमम जो है 4 लाख और मैक्सिमम 5 लाख आपका आएगा एक फ्लोर का। अब हम बात कर लेते हैं कॉलम के साइजेस। तो यहाँ पे जो है कॉलम हमने टोटल 8 प्लेस किए हुए हैं। इस हिसाब से अगर आप 4 या 5 फ्लोर बनाते हैं तो 9 बाई 12 के कॉलम जाएंगे आपके। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँचे, दूसरों लोगों को भी हेल्प मिल सके।